Hello bachcho, let's read this question, and the question says assertion statement elementary idea for angular quantum number was conceived by Sommerfeld, and reason statement angular quantum number determines the three-dimensional shape of orbital. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. Both A and R are false. First of all, the key concept for the question is we'll understand about the Sommerfeld concept, the model given by Sommerfeld, and about angular quantum number, which is L. तो सबसे पहले सोमरफेल्ड मॉडल हम समझेंगे. उसके अंदर कुछ एजम्पशंस थी सोमरफेल्ड की, जिसमें पहली थी कि ऑर्बिट, जो बोर्स ने ऑर्बिट गिवन दिए थे हमारे पास, ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर भी हो सकते हैं और इलिप्टिकल भी हो सकते हैं. यानी कि सर्कुलर भी होते हैं और इलिप्टिकल भी होते हैं. देन सेकंड था एजम्पशन कि जब इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया हमारे पास तो उसके अंदर मेजर और माइनर एक्सिस होंगी. मेजर एंड माइनर एक्सिस जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं एज एन इलिप्स, जिसमें मेजर एक्सिस रहेगी और एक माइनर एक्सिस. ये मेजर एक्सिस हो गई एंड दिस इज माइनर एक्सिस. मेजर एक्सिस की लेंथ हमारे को दी गई थी n एंड माइनर की k. तो यहाँ से एक रिलेशन आया था हमारे पास कि n/k इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस and k was length of minor axis. और जब n is equals to k होता है हमारे पास, तब ऑर्बिट जो होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट होता है. तो यहाँ से हमारे पास कुछ एजम्पशन आई थी सोमरफेल्ड की. इसके अलावा सोमरफेल्ड ने एक एजम्पशन दी थी, यानी कि इंट्रोड्यूस कराया था हमारे क्वांटम नंबर को. सेकेंड क्वांटम नंबर, फर्स्ट वाज ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि हमें ऑर्बिट नंबर बोलते हैं जिसे हम. इसके बाद n के बाद एक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन किया था, इंट्रोड्यूस कराया था, जिसे बोलते हैं L, एजीमुथल क्वांटम नंबर. इंट्रोडक्शन वाज गिवन बाय सोमरफेल्ड, जो डिटरमाइन करता है, विच डिटरमाइंस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. देन फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, L की वैल्यूज होती है हमारे पास n-1 तक. एग्जाम्पल लेंगे हम. n इज इक्वल टू 1 के लिए L की वैल्यू एक ही रहेगी 0. n2 के लिए L की वैल्यू रहेगी 0 and 1. n इज इक्वल टू 3 के लिए L इज इक्वल टू 0, 1, 2. इसका नाम हो जाएगा हमारे पास 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. तो ये सारी एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय सोमरफेल्ड, जहाँ पर नंबर ऑफ सब शेल्स जो होते हैं वो शेल नंबर के इक्वल होते हैं. एंड यहाँ पर उसने बताया था कि ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं, जो कि ये वाले होंगे हमारे पास 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. ये हो जाएंगे सब शेल्स. तो इतनी एक्सप्लेनेशन सोमरफेल्ड ने दी थी हमारे को, यानी कि एक एलिमेंट्री आइडिया एंगुलर क्वांटम नंबर का सोमरफेल्ड ने दिया था. असर्शन स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. फिर एंगुलर क्वांटम नंबर डिटरमाइन करता है 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि L जो है क्वांटम नंबर वो शेप ऑफ ऑर्बिटल डिफाइन करता है. जहाँ पर L की वैल्यू 0 होती है, यानी कि वहाँ S ऑर्बिटल की बात होती है. ऑर्बिटल क्या होता है, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल. यानी कि L इज इक्वल टू 0 से हमें पता चलता है कि ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, जिससे
न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है विद रेडियस, यानी कि वहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम होती है। न्यूक्लियस पर मैक्सिमम होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। इसी से हमारे पास शेप आई थी स्फेरिकल शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। उसी तरीके से पी ऑर्बिटल्स की हमारे पास शेप रही थी जिसके लिए एल की वैल्यू 1 रहती है। ये शेप होगी हमारी पी ऑर्बिटल के लिए, जिससे हमें पता चलता है कि अराउंड द न्यूक्लियस इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ पर हमारे पास एल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है उसने शेप को डिटरमाइन किया है, लेकिन यहाँ पर रीजन स्टेटमेंट असर्शन से लिंक नहीं कर रही है। दैट्स वाई हमारा आंसर रहेगा बी। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।